नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों नवीन अंकगणित RS अग्रवाल बुक से हम बहुभुज चैप्टर शुरू किए हुए हैं। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे जो आज 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है, और उसमें थ्योरी और 10 क्वेश्चन भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते आइएगा ना और थ्योरी से पढ़ते आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो हम 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए बताए हुए हैं क्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला बताए थे कल, n इंटू n माइनस 3/2। आपको थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है 100 भुजा वाला बहुभुज है। तो दोस्तों 100 भुजा मतलब इस तरह का कोई फिगर होगा। ठीक है, बहुत बड़का फिगर होगा, बहुत बड़का। ठीक है, मतलब 100 भुजा वाला फिगर होगा। ठीक है, तो उसमें कितना विकर्ण होगा, तो n के जगह 100 भुजा, n जो है ना भुजाओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो n की जगह लिखिएगा 100 गुना 100 में से 3 जाएगा 97/2, 2 से कट जाएगा, ये 50 बार में गुना कर दीजिए तो 1 0, 7 5 35, 9 5 45, 3 48, यानी 4850। 7 5 35, 9 5 45, 3 48, 4850 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो आते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 10 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। बस हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। 10 भुजा वाले बहुभुज है, उसके विकर्णों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n माइनस 3/2। n भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो देखिए 10 भुजा वाला निकलना है तो 10 n की जगह 10 रखिएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 और बट्टा में 2। ठीक है, 2 से 5 बार भी कट जाएगा, 7 5 35 विकर्ण आएगा आपका आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या पूछ दिया है आपसे। ठीक है, देखिए इस बार विकर्णों की संख्या दिया हुआ है, विकर्णों की संख्या दिया हुआ है, कितना विकर्णों की संख्या आपका दिया हुआ है 27। तो इसमें भुजाओं की संख्या पूछ दिया है। तो दोस्तों विकर्णों की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2। ये होता है विकर्णों की संख्या बराबर, मतलब बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर फॉर्मूला इतना होता है। ये हो गया विकर्णों की संख्या, और जबकि विकर्णों की संख्या दिया है 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ n का वैल्यू निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 3, 27 जगह गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब ऑप्शन से यहाँ बना लीजिए। एग्जाम में तो जानते हैं कि आपको ऑप्शन रहता है, और नहीं तो आपको द्विघात समीकरण पे जाना होगा, द्विघात समीकरण पे। ठीक है, पहले ऑप्शन डाल के बता देते हैं, उसके बाद द्विघात समीकरण पर भी आपको बैठा देंगे, आप खुद से बना लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए आता है कि 9, ऑप्शन नंबर ए में है 9, तो 9 जो होगा n का संख्या तो होगा। ठीक है, n का संख्या मतलब भुजाओं की संख्या ना होगा, भुजाओं की संख्या पूछा है तो ऑप्शन में भुजाओं की संख्या ही होगा। तो देखिए n की जगह 9 लिखिएगा, फिर गुना 9 में से 3 चल जाएगा 6, इधर 54 पहले से है, तो 9 6 के 54 बराबर 54 आ गया कि नहीं, मतलब LHS बराबर RHS हो गया। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ 9। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि द्विघात समीकरण पे सॉल्व करें तो देखिए गुना कीजिएगा, n में n से गुना कीजिएगा तो n² माइनस n गुना 3 यानी कि 3n माइनस प्लस में 54 इधर आएगा तो माइनस में 54 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इस n को द्विघात समीकरण हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, पहला और अंतिम के गुणनफल यानी कि 54 में 1 से
यहाँ एक है तो एक को छोड़िए, 54 को सिर्फ देखिए दो ऐसा पार्ट में तोड़िए, दो ऐसा गुणनखंड में तोड़िए 54 को कि जोड़ घटाव करे तो 3n आना चाहिए, और जब 3n आना चाहिए गुना करे तो 54 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 9 छक्के 54 होता है, 9 छक्के 54 होता है, और 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ माइनस में रखना है तो बड़का वैल्यू को माइनस में और छोटका वैल्यू को प्लस में, ठीक है। अब देखिए n स्क्वायर, देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको माइनस 9n प्लस 6n, माइनस में 54 पहले से है, इतना बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 9 में से 9 को माइनस में है, 6 को प्लस में है, घट के 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो n कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो n, तो इधर क्या बचेगा n माइनस 9 बचेगा, और फिर इधर क्या है, ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये दोनों में से प्लस 6 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस यहाँ 9 बचेगा। अब देखिए दोनों समान हो गया कि नहीं, तो जब दोनों समान हो गया तो क्या कीजिएगा, अब इसके बराबर 0 है, तब मतलब n माइनस 9 एक हो गया और एक हो गया n प्लस 6 हो गया, n प्लस 6 हो गया, इतना बराबर 0, ठीक है। अब देखिए n माइनस 9 बराबर 0 भी हो गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में 9 उधर जाएगा तो प्लस में, और दूसरा से निकालिएगा, इससे निकालिएगा यदि, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे बता रहे हैं, इससे काहे नहीं होगा, तो n प्लस 6 बराबर 0, तो n बराबर -6, मतलब -6 को कहीं विकर्ण होता है भाई साहब, नहीं होता है। कहने का मतलब है कि कोई त्रिभुज मान लीजिए विकर्ण होगा तो 1 गो होगा, 2 गो होगा, 3 गो होगा, 50 गो होगा, 100 गो होगा, और नहीं होगा तो 0 गो होगा, लेकिन माइनस में कहाँ से हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 9, ठीक है। तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे, माइनस में विकर्णों की संख्या नहीं होती। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, लाइट कट गया, बिहार में लाइट का व्यवस्था बहुत खराब है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है, इसके सबसे छोटे कोण क्या है। दोस्तों पंचभुज में 5 गो कोण होता है, षष्ठभुज में 6 कोण, सतभुज में 7 कोण, अठभुज में 8 कोण, मतलब जितना कोण होता है उतना भुजा होता है। तो पंचभुज तो 5 गो भुजा होगा, 1 2 3 4 और यह 5 गो भुजा होगा, तो कोण की संख्या भी 5 गो होगा, ठीक है। तो इसका अनुपात दिया हुआ है 1:2:3:5:9 9 दिया है, 1:2:3:5:9। तो दोस्तों पंचभुज जो है उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो योग बराबर आपको कल हम पढ़ाए थे, ठीक है। योग बराबर क्या होता है, n-2 गुने 180 डिग्री होता है ना, होता है फार्मूला। बहुभुज, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो पंचभुज में 5 गो भुजा होगा, तो n की जगह 5 में से 2 जाएगा 3 गुने 180 यानी कि 18 54 540 डिग्री आया। तो अनुपात में देख लीजिए कितना योग हो गया, पांचों भुजा के कोणों का योग 9 5 14 3 17 2 19 1 20, अनुपात में 20 हो गया हुआ, जबकि रियल में हम लोग निकाल लिए हैं कि 540 होता है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 0 से 0 और 2 से कर जाएगा 27 बार में, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 27 डिग्री चला आया। तो आपसे पूछा है सबसे छोटा कोण का माप क्या होगा, तो सबसे छोटा कौन है, 9 5 3 2 1 में छोटा कौन है 1, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1, तो 1 का वैल्यू भी 27 ही होगा। 27 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण 1:4 के अनुपात में है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए समबाहुभुज किसको कहते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिस बहुभुज का सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तभी वह समबाहुभुज कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए समबाहुभुज के अंतः कोण, बाह्य कोण है पहले, तो बाह्य पहले लिखिएगा, बाह्य कोण, और फिर है अंतः कोण का अनुपात जो दिया है 1:4 दिया है। मतलब बाह्य कोण यदि 1 डिग्री का होगा तो अंतः कोण 4 डिग्री का होगा, बाह्य कोण यदि 10 डिग्री का होगा तो अंतः कोण 40 होगा, यदि बाह्य कोण
बाह्य कोण यदि 100 का होगा तो अंतःकोण 400 डिग्री का होगा। ये अनुपातिक वैल्यू है। तो दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बाह्य कोण प्लस अंतःकोण का योग जो होता है ना 180 डिग्री होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। नहीं दिखाई दे रहा तो हम डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देते हैं। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब देखिए ना, इसे देखिए, ये चतुर्भुज है तो ये एक प्रकार क्या है, बहुभुज है। तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, तो इसको भुजा के आगे बढ़ा देंगे तो ये अंतःकोण हो गया 90 का। ठीक है, अब बाह्य बढ़ा देंगे तो ये बाहर में हो गया, तो ये भी तो 90 का ना होगा, काहे कि एक रेखा पर किस 90 डिग्री का 180 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, तो 90 90 180 मतलब अंतः और बाह्य अंतर मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अनुपात में अंतः और बाह्य कोण का योग कितना हो गया, देखिए अनुपात में 4:1 हुआ बाह्य अंतर का योग, और जबकि रियल में होता है 180 डिग्री। चाहे कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोण और अंतःकोण का योग 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, अनुपात का वैल्यू निकल जाएगा 36 5 180 होता है। ठीक है, अनुपात का वैल्यू निकल गया 36 डिग्री। तो आपसे पूछ लिया गया है भुजाओं की संख्या। तो दोस्तों भुजाओं की संख्या निकालना है तो बाह्य कोण से निकालिएगा ना तो बहुत आसान होगा। ठीक है, और नहीं तो हम अंतःकोण से भी निकाल लेंगे, बता देंगे फार्मूला पे। तो देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे से, अनुपात का वैल्यू 1 तो 36, 1 का वैल्यू 36 डिग्री ही होगा। अनुपात का वैल्यू 36 तो 1 का वैल्यू 36 डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा है कि कितने भुजा होंगे, भुजा की संख्या पूछ लिया है। तो दोस्तों किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, और एक कोण से भाग दे दीजिएगा ना तो भुजा की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चाहे सब भुजा से भाग दे दीजिएगा तो एक कोण का मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 36 है ना, एक कोण का मान, बस एक कोण से भाग दे देंगे 36 10 या 360, यानी कि 10 आपका आंसर हो गया। ठीक है, यदि आप ये नहीं चाहते हैं तब देखिए क्या करेंगे, फार्मूला क्या बताए थे, भुजाओं की संख्या बराबर क्या फार्मूला बताए थे, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये पूरा कोण का योग या पूरा अंतः मतलब सभी अंतः कोण का योग इतना हो गया। इसमें भुजाओं की संख्या से भाग दीजिएगा, जितना भुजा उतना ही कोण होता है। तो n भुजा है तो n कोण ना होगा, तो n कोण से भाग दे दिए तो एक कोण का मान चला आया। जबकि एक बाह्य कोण अंतः कोण का मान कितना है, 36 चौका कितना होता है, 6 चौका 24 4 12 2 14 144, तो बराबर 144 लिख दीजिए। ये भी एक कोण का मान हो गया, ये भी एक कोण का मान हो गया, मतलब प्रत्येक और प्रत्येक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से काट कूट कर लीजिए। ठीक है, तो 4 4 8 1 9, 4 से कर जाएगा 9 से कर जाएगा, 9 1 9 9 6 54 9 6 54, 9 2 18 20 बार में, फिर कटेगा 4 से 5 बार में, 4 से 4 बार में। ठीक है, अब देखिए n-2 गुने 5 है, गुने 5, ये n गुना में उधर जाएगा तो इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुना में, तो बराबर इधर हो जाएगा 4n। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5n माइनस 5 दूना 10 बराबर 4n, तो 4n प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5n में से 4n चल जाएगा, तो एगो n बचेगा, एगो n माइनस में 10 उधर जाएगा तो प्लस में 10, यानी n की संख्या 10 आया। और n हम लोग भुजाओं की संख्या मानते हैं। तो इस तरह से नहीं बनाइएगा, सीधे आप याद रखिएगा कि सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है, बस एक कोण से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा। ठीक है, 10 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री का है तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, रेलवे का यह फेमस क्वेश्चन है, रेलवे का। ठीक है, देखिए अंतःकोण 150 डिग्री है, मतलब प्रत्येक अंतःकोण, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री का है। तो देखिए प्रत्येक अंतःकोण जो दिया है बहुभुज के 150 डिग्री दिया है। तो दोस्तों जब अंतः 150 है, आप लोग जानते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180 होता है। तो अंतः मतलब कि इसका वैल्यू 150 है, तो इसका मतलब है एक्सटीरियर हो जाएगा 30 हो जाएगा, तब तो दोनों का योग 180 हो जाएगा। तो बस सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। एक कोण से भाग दे दीजिए एक्सटीरियर से ही, काहे कि सम जो होता है बाह्य कोणों का मान होता है पूरा,
सभी बाह्य कोणों का योग इतना होता है, तो एक कोण से भाग दीजिए 30 से, यानी कि 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं चाहते हैं तो बस, लेकिन चाहना पड़ेगा, एग्जाम में बनाना है जल्दी तो आपको चाहना पड़ेगा, यही तरीका। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक कोण मान दिया है तो हम जानते हैं कि n-2 गुने 180 होता है सभी अंतःकोण का योग, इसमें n से भाग दे देंगे, एक कोण का मान हो गया, और जबकि एक कोण का मान दिया है 150। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 30 × 5 = 150 और 30 × 6 = 180। देखिए 6 से इसमें गुना होगा तो 6n - 6 दूना 12, n जाके उधर गुना हो जाएगा तो 5n हो जाएगा। ठीक है, 5n इधर आएगा तो माइनस में 6n पहले से है, तो 6 में से 5 चल जाएगा तो एगो n बचेगा, माइनस में 12 उधर जाएगा तो प्लस में 12, n का वैल्यू 12 आ गया भुजाओं की संख्या, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी उत्तल सम बहुभुज के एक अंतःकोण का की माप 5π/6 हो तो यह है, मतलब कौन है, कौन भुजा वाला, कितने भुजा वाला बहुभुज है। देखिए एक कोण बोला है, एक अंतःकोण जो है ना, अंतःकोण, एक अंतःकोण का मान दिया है 5π/6, तो देखिए 5/6 और पाई के मान तो होता है 180, 6 से काट दिए 76 18, 50 × 150। अब बताइए जब 150 ये अंतःकोण चला आई, ये अंतःकोण चला आया, तो बताइए अंतःकोण जब 150, तो इसका मतलब है कि बाह्य कोण जो होगा, बाह्य कोण 30 डिग्री का होगा, तब तक अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है, मतलब इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर होता है 180। तो जब इंटीरियर जो है 150 है तो इसका मतलब एक्सटीरियर होगा 30 होगा, तब तो हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या आपसे पूछा है, मतलब कितना भुजा वाला बहुभुज है, तो देखिए सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360, इसमें एक बाह्य कोण से भाग दे दीजिएगा, भुजा की संख्या पता चल जाएगा। देखिए 30 से भाग दीजिए, 0 से 0, 3 से कर जाएगा 12 बार में, आपका आंसर 12 भुजा वाला चला आया। तो 12 ऐसे ऑप्शन में नहीं है, तो 12 भुजा वाला को क्या बोलते हैं, ये देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, तो बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा 10, मतलब द्वादशभुज। ठीक है, 10 भुज को तो जानते हैं कि 10 भुजा वाला होता है, अष्टभुज को 8 भुजा वाला, षष्ठभुज 6 भुजा वाला, तो इसका मतलब सी ना होगा द्वादशभुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप 108 है, 108 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए प्रत्येक कोण की माप 108 है, जब क्वेश्चन में अंतः या बाह्य नहीं कुछ बोलबे नहीं करे तो आप समझिए कि अंतः कोण बोल रहा है। अब बोल देगा तो कोई बातें नहीं है, लेकिन नहीं बोलेगा तो अंतः ही मानिएगा। तो देखिए एक कोण के माप जो है समबाहुभुज है, तो सब भुजा बराबर होगा, यानी सब कोण भी बराबर होगा। तो 108, एक कोण का माप 108 है, तो इसका मतलब है कि अंतः कोण 108 डिग्री का है एगो। ठीक है, 108 डिग्री का, तो आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या पूछ लिया गया है। तो जब अंतः कोण 108 है तो आप जानते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, मतलब बाह्य कोण और अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अंतः जब 108 है तो बाह्य कितना हो जाएगा, बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो मने निकलेगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। देखिए तो 72 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं, तब तो दोनों के जोड़ के 180 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या मतलब नंबर ऑफ एन का वैल्यू पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ एन मतलब भुजाओं की संख्या पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिए सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360, जिसमें एक कोण के मान से भाग दे दीजिएगा तो आपका भुजाओं की संख्या पता चल जाएगा। देखिए 72 × 360, यानी कि 5 भुजा वाला बहुभुज है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। देखिए समबाहु मतलब सब भुजा बराबर है, तो पंचभुज, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 गुने 180 डिग्री,
ये सभी अंतःकोण का मान, इसमें n से भाग दे दीजिएगा तो एक कोण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, एक कोण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल दिया है पंचभुज, तो n की जगह 5 रख दीजिए, 5। ठीक है, तो 5 में से दू की जगह 3 और गुने 180 और बट्टा में 5, n की जगह 5 लिखिए ना, तब तो निकलेगा। क्या पूछा है? तब तो एक कोण का मान निकलेगा, एक अंतःकोण, ये अंतःकोण निकल रहा है। ठीक है, अंतःकोण निकल रहा है। तो देखिए अंतःकोण, तो 5 से कट जाएगा, 36 × 5 = 180, 36 का कितना होता है? 108 होता है। 108 डिग्री का कोण बनेगा प्रत्येक अंतःकोण। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि नहीं चाहते हैं इस तरह से बनाना तो आप जानते हैं पंचभुज जो होता है इस प्रकार के होता है। जब सब भुजा बराबर है, हमसे बनाने में थोड़ा ये लंबा बुझा रहा है, ये छोटा बुझा रहा है, छोटा नहीं है, किताब के हिसाब से छोटा नहीं है, ये हम लोग को देखने के हिसाब से छोटा बड़ा है। ठीक है, हम कोई कंप्यूटर नहीं जो पूरा सीधा सीधा बना देंगे। तो सब कोण, सब भुजा बराबर है, ये भुजा आपस में सब भुजा बराबर है तो सब कोण भी बराबर। ठीक है, तब तो 5 भुजा में कितना होता है हम जानते हैं, n - 2 × 180 होता है, n - 2 यानी n 5 में से 2 जाएगा 3 और गुने 180, कुल ये हो गया अंतःकोणों का। ठीक है, बहुभुज का अंतःकोणों का ये हो गया। इसमें कितना भुजा है? 1 2 3 4 5 भुजा है, 5 से भाग दीजिए 36 बार में, 36 ताई 108 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 20। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन के हम पार्ट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? ये तो मने मने आप लोग बता दीजिएगा कि 120 डिग्री होता है। जब समबाहुभुज है तो समझिए षष्ठभुज में 120 डिग्री का कोण बनता है। देखिए षष्ठभुज बनाते हैं, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा और या 6 भुजा, तो प्रत्येक भुजा बराबर है, सब भुजा आपस में बराबर है, तो सब कोण भी आपस में बराबर। जितना भुजा उतना कोण और जितना भुजा बराबर उतना कोण बराबर। तो देखिए षष्ठभुज के कुल मतलब सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? n - 2 × 180। ठीक है, तो देखिए अंतःकोण बराबर ये है, इंटीरियर एंगल बराबर है। ठीक है, तो n की जगह क्या रखिएगा? भुजाओं की संख्या, भुजा कितना है? 6, तो 6 यहाँ रखिएगा, 6 में से 2 जगह 4 और गुने 180, ये हो गया सभी अंतःकोण का मान। एक कोण का मान आपसे पूछ लिया गया है तो जितना भुजा है ना उससे भाग दे दीजिए ना। 6 भुजा है तो 6 से भाग, 6 × 3 = 18, 30 यानी 30 चौका 120। यही एकलौता षष्ठभुज है जिसका प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है और प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का होता है। और इतना बात याद रखिएगा, षष्ठभुज में बाह्य कोण का दुगना अंतःकोण होता है। देखिए ये रेखा है, ये 120 डिग्री का बन गया, ये 60 डिग्री का बन गया, तो बताइए बाह्य कोण का दुगना है कि नहीं अंतःकोण? तो याद रखिएगा षष्ठभुज में बाह्य कोण का दुगना अंतःकोण का मान होता है। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस बहुभुज में बाह्य कोण का दुगना अंतःकोण का मान होता है, तो आपको मार देना पड़ेगा षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाला। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कीजिएगा, लेकिन डिसलाइक करने का कारण कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।